आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइफ फाई। लाइफ फाई क्या होता है और लाइफ फाई और वाई फाई के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इससे पहले जिन्हें नहीं पता है कि वाईफाई क्या होता है वो इस लिंक पे क्लिक करें और वाईफाई क्या होता है ये जान लें। ये जो पीडीएफ है, ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब के वीडियो के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन होता है नीचे, डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको उसको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स डाउनलोड का लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। लाइफाई, तो लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी क्या है? ये एक ऑप्टिकल वायरलेस तकनीक है। बेसिकली देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो वाईफाई के अंदर क्या होता था कि जो सिग्नल है वो ट्रांसफ़र होते हैं रेडियो वेव्स का यूज़ करते हुए। रेडियो वेव्स बिना तार के हवा में रेडियो वेव्स की मदद से सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है। किसके अंदर? वाईफाई के अंदर। लेकिन लाइफाई क्या करता है? लाइफाई लाइट का यूज़ करता है, लाइट वेव्स का, विजिबल स्पेक्ट्रम की, विजिबल लाइट का यूज़ करता है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। अब ये कौन सी लाइट होती है, ये मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एलईडी बल्ब जो हमारे गर्म होता है उससे जो लाइट निकलती है, उस लाइट का इस्तेमाल करता है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। सपोज ये हमारा घर है, इसमें एक एलईडी बल्ब ये है, एक ये बल्ब है, एक ये बल्ब है, तीनों बल्ब से रोशनी निकल रही है और इस रोशनी के साथ ही हमारा सिग्नल भी ट्रैवल हो रहा है। वो सिग्नल कंप्यूटरों को, मोबाइल को, लैपटॉप को आपस में आदान प्रदान हो रहा है लाइट का इस्तेमाल करते हुए। तो ये लाइफाई है। अब हम इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं डिटेल। तो लाइफाई क्या है? ये एक ऑप्टिकल वायरलेस तकनीक है। ठीक है, ये क्या करती है? विजिबल लाइट जो कि एलईडी बल्ब से निकलती है उसका इस्तेमाल करती है सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए, जैसे वाईफाई रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती थी। अब इसका एप्लीकेशन, ये लाइफाई काम कहाँ आ सकती है भाई? तो एयरलाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। एक हवाई जहाज के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए अगर मैं लाइफाई का यूज़ करता हूं तो मेरे लिए बहुत बेटर है, क्योंकि लाइफाई की जगह पर अगर मैं वाईफाई का यूज़ करूंगा तो वाईफाई क्या करेगा? रेडियो वेव्स का यूज़ करेगा सिग्नल ट्रांसफर के लिए। और रेडियो वेव्स जो हवाई जहाज के अंदर इक्विपमेंट्स लगे हैं उनके आंकड़ों को खराब कर सकती है कि वो गलत आंकड़े देंगे, क्योंकि जैसे कि रडार है। अब रडार हो गया, हवाई जहाज के अंदर जो दूसरे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं वो भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, आपका वाईफाई भी रेडियो वेव का इस्तेमाल करता है, दोनों आपस में टकराएंगे तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है कि गलत संकेत मिलेंगे पायलट को। ठीक है, तो एयरलाइन के अंदर इसी तरीके से अंडर सी एक्सप्लोरेशन, समुद्र के अंदर बहुत गहराई के ऊपर हमें कोई जानकारी भेजनी है, डाटा ट्रांसफर करना है, तो लाइफाई का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि लाइट पानी के अंदर आसानी से ट्रैवल कर सकती है। तीसरा कहाँ हो सकता है? ऑपरेशन थिएटर के अंदर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी लाइट वेव्स जो चलेगी तो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं जो कि रेडियो वेव्स पे काम करती है, तो इनका आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगा और लाइट आराम से चल पाएगी और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट भी खराब नहीं होगा। इसके अलावा और कहाँ यूज़ ले सकते हैं? हमारे घर में, ऑफिस में इंटरनेट यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो इसके फायदे, पहला फायदा क्या हो गया? सिक्योरिटी, क्योंकि जब वो रेडियो वेव्स रूम के अंदर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो रेडियो वेव्स कमरे की दीवार के आर पार जा सकती है, रेडियो वेव्स रूम की दीवार के आर पार जा सकती है, तो बाहर खड़ा व्यक्ति आपके नेटवर्क के अंदर हैक कर सकता है। लेकिन अगर मैं लाइफाई की बात करूं तो लाइफाई वर्क करती है लाइट के ऊपर, और लाइट कभी भी कमरे के बाहर नहीं जा सकेगी, दीवार को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट में काम कर सकते हो। ठीक है, सिक्योरिटी। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अगर सिक्योरिटी है तो उसकी ये जो रेंज है वो सीमित हो जाती है। अगर आप एक रूम में यूज़ कर रहे हो तो आप उस बगल वाले रूम में भी आप यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइट वेव्स दूसरे रूम में नहीं पहुंच पाएगी जबकि रेडियो वेव्स पहुंच जाती थी। ठीक है, दूसरा क्या फायदा है इसका? लेस इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मैंने बताया, अगर दो तरीके के सिग्नल हैं, हवा में कई तरह के सिग्नल आपस में जा रहे हैं, वो सिग्नल आपस में टकराएंगे, एक दूसरे का डाटा खराब कर देंगे। लेकिन लाइट के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, लाइट इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करती है। ठीक है, फिर और क्या इसका फायदा है? एफिशिएंट एंड चीपर। ये बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत चीपर है। सस्ता क्यों है? कि लाइट जहां पर एलईडी बल्ब की व्यवस्था है वहां पर आप
डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और एलईडी बल्ब तो नॉर्मली सभी घर में, ऑफिसेज में मिलने लग गए हैं। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें कोई इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जो कि वाईफाई में यूज़ होते थे, जैसे राउटर, मॉडेम, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी स्पीड, ये भी एक एडवांटेज है, ये 100 गुना ज़्यादा तेज है वाईफाई से। ठीक है, अब इसके नुकसान क्या है? जैसे मैं बता चुका हूँ पहले नुकसान, इसकी रेंज बहुत लिमिटेड होती है, एक ही रूम के अंदर चल सकता है। लिमिटेड कॉम्पेटिबिलिटी, अभी कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब है कि मेरा मोबाइल लाईफाई को सपोर्ट करता है या नहीं, इसे कहा जाता है कॉम्पेटिबिलिटी। तो अभी जैसे कि लाईफाई का इस्तेमाल कम हो रहा है, तो बहुत कम मोबाइल्स ऐसे हैं या इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो लाईफाई को सपोर्ट करते हैं, तो कॉम्पेटिबिलिटी अभी कम है। लेकिन जैसे जैसे समय आएगा कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ती जाएगी। तीसरा क्या नुकसान है? सनलाइट, सूरज की रोशनी भी इंटरनेट स्पीड में बाधा पहुंचा सकती है। ठीक है, एक इसको पहली बार लाईफाई किसने यूज़ किया या लाईफाई का किसने इन्वेंट किया इसको? तो एक प्रोफेसर हेराल्ड हास, जो कि यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के थे, इन्हें लाईफाई का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है, अब ये कार्य प्रणाली, ये काम कैसे करता है, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ लाईफाई कैसे काम करता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कहते हैं लैंप ड्राइवर, ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है सीधा। लैंप ड्राइवर क्या करता है कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है, तो यहाँ से जो भी सिग्नल आ रहे हैं उन्हें वो एलईडी बल्ब में भेजता है। लैंप ड्राइवर सिग्नल्स को एलईडी बल्ब में भेजता है। एलईडी बल्ब क्या करते हैं? लाइट छोड़ते हैं। ठीक है, ये लाइट कहाँ गिरती है? हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, चाहे मेरा कंप्यूटर है सपोज, उस कंप्यूटर पे लाइट गिरेगी। इस कंप्यूटर के अंदर एक लाईफाई डोंगल होगा, लाईफाई डोंगल नाम की मशीन होगी, और उस लाईफाई डोंगल के अंदर एक फोटो डिटेक्टर नाम की चीज होगी। फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर क्या करता है कि फोटो डिटेक्टर जो कि मेरे कंप्यूटर के अंदर पहले से लगा हुआ है, उस फोटो डिटेक्टर के ऊपर जो एलईडी बल्ब ने लाइट डाली, वो लाइट उसके ऊपर गिरेगी, और ये फोटो डिटेक्टर उस लाइट में आ रहे उतार चढ़ाव को पहचान लेता है। वो पहचान लेगा और उसके हिसाब से डाटा क्रिएट करेगा कि हाँ मेरे पास क्या डाटा आ रहा है, वो पहचानता है। फिर उस लाइट को वो बाइनरी डाटा में कन्वर्ट कर देगा और उसे कंप्यूटर को पास कर देगा। इस तरीके से इंटरनेट से जो डाटा आया था वो लैंप ड्राइवर के थ्रू होते हुए, एलईडी लैंप के थ्रू होते हुए, और लाईफाई डोंगल में लगे फोटो डिटेक्टर के थ्रू होते हुए मेरे कंप्यूटर में पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इसकी कार्य प्रणाली है। बीच में फॉर्मल डिफरेंस देख लेते हैं। पहला क्या डिफरेंस है? फुल फॉर्म। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। इंटरफेरेंस, लाईफाई के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, वाईफाई के अंदर इंटरफेरेंस के इश्यूज आते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? लाईफाई यूज़ होता है एयरलाइंस में, अंडर सी एक्सप्लोरेशन, समुद्र के अंदर, ऑपरेशन थिएटर, घरों में। और वाईफाई का यूज़ होता है कहीं भी आप वाईफाई हॉटस्पॉट लगाकर इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी, लाईफाई ज़्यादा सिक्योर है, वाईफाई कम सिक्योर है। फ्रीक्वेंसी, ये वाईफाई जो होता है वो 2 से 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जबकि लाईफाई इससे 10,000 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसीलिए ये इतना फास्ट है। सिस्टम कंपोनेंट, लाईफाई में क्या क्या काम आता है? लैंप ड्राइवर, एलईडी बल्ब और फोटो डिटेक्टर, जबकि वाईफाई में क्या काम आता है? राउटर्स का